एमजेपी रोलखंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2024। और आपके पेपर जो हैं वो आपके तो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 15 दिसंबर से। ठीक है, 15 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे पहला पेपर होम साइंस का होगा। ये शुरू की बात अब आप ज़रूर समझ लीजिए, ध्यान सुन लीजिएगा। और इसके बाद में थर्ड सेमेस्टर में आपका आएगा डिफेंस स्टडीज़, और सेमेस्टर 5 में भी आपका डिफेंस स्टडी जो है वो पहला पेपर होगा कॉमन। बाकी बहुत सारे पेपर 15 तारीख में हैं, और कुछ जो अभी जो अपने पास में है जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, वो पेपर आपके होम साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर डिफेंस स्टडी है, 5 सेमेस्टर का भी डिफेंस स्टडी है, बीए बीकॉम बीएससी इनका भी डिफेंस स्टडी पहला पेपर होगा। तो डिफेंस स्टडी के भी वीडियो आपको मिलेंगे परमानेंट लगातार, और वीडियो को आप बस लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों में, और जो ना मिल पाए आपके लिए वो कमेंट में बताते रहिएगा। उस चीज़ को प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कराएंगे आपके, चाहे दिन हो या रात हो, 24 आवर्स आपकी सेवा में हम हमेशा हाजिर रहेंगे। तो इसी के साथ में आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज के पेपर में जो हमारा है पेपर सेकंड है आधुनिक विश्व का इतिहास, जो कि हम पढ़ेंगे 1453 से लेकर 1815 तक। तो इसमें आपका सेमेस्टर 5 है, बीए पार्ट थर्ड है, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, यानी इतिहास है। इसमें हमने सभी का कंक्लूड की हैं, जिनमें हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे आज की डेट में। और इंग्लिश के मैंने अपलोड कर दिए हैं दोनों पेपर, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में आके देख लीजिए। 5 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन जरूर कीजिएगा। प्रत्येक सेमेस्टर जो भी आप दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो या 5 सेमेस्टर हो, उसकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को आप जरूर मतलब ओपन कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड स्क्रीन देखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस एग्ज़ाम के जो ड्यूरेशन है, इन एग्ज़ाम के दौरान मैंने टारगेट रखा है कि आप 5 के कंप्लीट करा देंगे। ये सब आपके सहयोग से ही संभव होगा। तो क्वेश्चन आज देख लेते हैं लॉन्ग आंसर में कौन कौन से हमने कंप्लीट किए हैं। लॉन्ग आंसर देखेंगे, इनकी दीर्घोत्तरी कहते हैं हिंदी में। तो इसमें लगभग आपके लिए 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो कि आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और कैसे आप पेपर हल कर पाएंगे वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दें अधिकांश सब्जेक्टों के, फिर हम पेपर भी करवाएंगे आपको किस तरीके से करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको आता है कि 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के उदय के क्या क्या कारण थे। राजतंत्र के उदय के, इनकी जो निरंकुश राजतंत्र था उसके पनपने के शुरू होने के यूरोप में 15वीं शताब्दी में क्या कारण थे कि जिससे निरंकुश राजतंत्र का उदय हुआ। ठीक है, उसको आपको विस्तार समझाना है पॉइंट टू पॉइंट डाल के, जिसे हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहते हैं कि हेडिंग डाल के। ठीक है, तो वो हम बता देंगे आपके लिए। अभी आप क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें दीर्घोत्तरी और आपके लघुत्तरी दोनों ही क्वेश्चन शामिल हैं। स्पेन में राष्ट्रीय राजतंत्र के उदय का संक्षिप्त परिचय दीजिए, उनका कारण क्या था, तो इसको भी आपको संक्षेप में बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना के जो कारण थे उनकी आपको विवेचना करनी है। क्या जो कारण थे उनकी विवेचना करनी है। अगला है यूरोप में पुनर्जागरण पर एक विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखिए। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण थे, इस तरीके से। और जिनके पॉइंट कैसे बनाने हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। पहले आप लोगों को सबको क्वेश्चन अपलोड करा दें, उसके बाद में आंसर कैसे बनाएंगे वो भी चीज़ें आपको बताएंगे। यूरोप में पुनर्जागरण के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए कि जो पुनर्जागरण था वो यूरोप में क्यों हुआ, किन कारणों की वजह से हुआ, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो, पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या हैं, विस्तार से समझाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां है वैज्ञानिक क्रांति क्या है, इसका व्याख्यान कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। विस्तार पूर्वक आपको बताना है कि जो वैज्ञानिक क्रांति है वो क्या थी। अगला क्वेश्चन आपका है, फटाफट बता लेते हैं आपके लिए, पुनर्जागरण के दौरान साहित्य कला और विज्ञान के क्षेत्र में हुई तरक्की पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसके बारे में बताना है आपके लिए। पुनर्जागरण यूरोप में सामंती ढांचे के पतन का परिणाम था। यानी जब पुनर्जागरण हुआ तो सामंती ढांचे का पतन हुआ था, उसका परिणाम था ये। तो ये कथन कहाँ तक सत्य है उसकी आपको पुष्टि करनी है, यानी कि व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन आपका है धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम व प्रभाव क्या थे, ये बताना है आपके लिए। धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, क्यों धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, उसके कारण बताने हैं। मार्टिन लूथर के सिद्धांत या इसकी विशेषताएं लिखिए। और
जर्मनी में लूथरवाद की सफलता के कारण भी बताइए कि जर्मनी में लूथरवाद जो था वो क्यों सफल हुआ, ये बताना आपके लिए। और मार्टिन लूथर का सिद्धांत क्या था ये भी आपको बताना है और उसकी विशेषताएं भी आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर के जीवन तथा जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के में उसके सहयोग की व्याख्या कीजिए, योगदान की व्याख्या कीजिए। 30 वर्षीय युद्ध प्रमुख की घटनाओं की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 30 वर्षीय युद्ध के क्या परिणाम रहे, यानी कि इसके रिजल्ट क्या रहे थे 30 वर्षीय युद्ध का। अगला क्वेश्चन है, 30 वर्षीय युद्ध का क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर कारण लिख दिया है लेकिन यहाँ पर आएगा कारणों की व्याख्या कीजिए। अगला है, सन 1668 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उसके कारणों पर प्रकाश डालिएगा। ठीक है, कारणों पर प्रकाश डालिए। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए कि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1868 की ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति की क्या परिणाम हुए थे, यह बताना आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, यानी औद्योगिक क्रांति क्या होती है। औद्योगिक क्रांति के कारणों की भी आपको व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई थी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम व प्रभाव क्या रहे थे, इनके बारे में बताना है। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के कारण और उसके परिणामों की व्याख्या, यानी अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम चला था उसके कारण और परिणाम क्या रहे थे वो बताने हैं। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का उल्लेख करते हुए उसकी असफलताओं की भी व्याख्या कीजिए कि उसकी असफलता के क्या कारण थे, उनके बारे में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, वियना कॉन्फ्रेंस के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां, नेपोलियन एक महान विजेता तथा शासक था, इस कथन की आपको पुष्टि करनी है, ये बात सच है या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। ये नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, तो नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन का कारण क्या क्या कारण थे और पतन उसका क्यों हुआ। नेपोलियन की विदेश नीति की व्याख्या करना, यानी नेपोलियन की विदेश नीति क्या थी। अब देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, लघुत्तरी में इनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और जो अति लघुत्तरी हैं वो आपको अगले वीडियो मिल जाएंगे। नेपोलियन के मिस्र अभियान की समीक्षा कीजिए, क्या था। टेलसेट की संधि 1807 में ईस्वी के समय में नेपोलियन अपने शीर्ष पर था, इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। अगला क्वेश्चन आपका है, नेपोलियन बोनापार्ट की सफलता के कारण क्या थे, कि वो सफल अपने काम में क्यों हुआ, वो बताना है। क्वेश्चन है अगला, 1789 की फ्रांस क्रांति के विश्व पर क्या स्थायी प्रभाव पड़े, डायरेक्टर के प्रमुख कार्यों व नियमों की आपको उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, डायरेक्टरी के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, जो डायरेक्टरी के कारण थे पतन के वो क्या थे बताना है। दिदरो कौन था, संक्षेप में बताना है कि ये मतलब महापुरुष थे। रूसो का फ्रांस की क्रांति में क्या योगदान रहा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रूसो के बारे में, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को लिखिए। फ्रांस की राज्य की मॉन्टेस्क्यू की क्या क्या योगदान रहा, जो मॉन्टेस्क्यू एक हमारे थे मतलब राजनीति शास्त्र विचारक, तो उनका क्या योगदान रहा था किसमें, फ्रांस की क्रांति में। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर एक लेख लिखिए, इनकी स्वतंत्रता क्या होती है आपको अपने आप लिखना है। फिर लिखा है आपका, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई, यानी औद्योगिक क्रांति जो थी वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की स्वतंत्रता कब घोषित हुई, यानी घोषित की गई। औद्योगिक क्रांति का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक क्रांति, भाई मशीनें आती हैं, मैकेनिकल होता है तो हमें उस काम को प्राप्त करने में आसानी होती है। औद्योगिक क्रांति के समय पर प्रमुख 4 आविष्कारों के विषय में बताइएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के
ने विश्व में उपनिवेशवाद तथा पूंजीवाद समाज को जन्म दिया है। इन्हीं औद्योगिक क्रांति की वजह से उपनिवेशवाद और पूंजीवाद समाज को बढ़ावा मिला है। ये कथन कहाँ तक सत्य है आपको बताना है। औद्योगिक क्रांति का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन में है औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल तथा बाजार की आवश्यकता हुई। इस प्रकार एक राष्ट्र दूसरे स्तर पर निर्भर हो गए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से पढ़ लेना इसको। सन 1868 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं क्या थीं? जो 1868 क्रांति थी उस समय क्या क्या चीज़ घटनाएं घटी थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के कारण क्या क्या थे? अगला क्वेश्चन आपका 22 है वेस्टफैलिया की संधि की शर्तें क्या थीं? 30 वर्षीय युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? 30 वर्षीय युद्ध के परिणाम क्या हुए? धर्म सुधार आंदोलन को संक्षेप में समझाइए। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में कोई 4 कारण लिखिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है जीसस सॉन्ग क्या था? जीसस सॉन्ग्स नहीं है, संघ है। जीसस संघ क्या था बताना है। मार्टिन लूथर पर एक टिप्पणी लिखिए। पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में क्यों हुआ ये बताना है। पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है इसे अपने शब्दों में समझाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं। पुनर्जागरण के समय में सहायक लेखक तथा साहित्यकारों का भी उदाहरण बताइए। इनके नाम बताने हैं आपको। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण बताइए। फ्रांस में उदय के कारण क्या थे? फ्रांस कैसे सामने आया, उदय हुआ इसका। स्पेन राज्य के उदय होने के कारण क्या थे ये बताना है। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय राज्यों के उदय होने के कारण क्या थे? तो ये 35 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों में आप कम से कम 5 दोस्तों में इस वीडियो को भेजिएगा। और ये सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिस्ट्री में। फर्स्ट पेपर हो चुका है, नहीं देखा है प्ले स्टोर पर जाकर जरूर देख लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।